हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें से भी सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कॉन्टिन्यूटी। हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, किस तरह से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? अगर हम देखें किसी भी फंक्शन को, सपोज एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, उसकी वैल्यू क्या है एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 या कुछ भी, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इस तरह से कुछ भी दे रखा है। तो हमें इन फंक्शंस की क्या है, कॉन्टिन्यूटी के ऊपर डिस्कशन करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ग्राफ दो तरह के होंगे, या तो कॉन्टिन्यूअस होंगे और या क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस होंगे। तो देखते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूटी है तो वो किसी पॉइंट पर डिस्कस की जाएगी। सपोज एट पॉइंट सी, कहां पर, एट पॉइंट कोई भी सी, सपोज ए ले लो। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट ए। अगर क्या हो जाए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए, एफ एक्स के इक्वल हो जाए, एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाए, यानी कि उसकी लिमिट इफ यू डोंट नो, सॉरी इफ यू नो, तो यह क्लास 11th का आपका टॉपिक है। लिमिट आपको आती होगी, किस तरह से हम लोग लिमिट्स को पुट करते हैं और वैल्यूज को निकालते हैं। बट इवन इफ यू डोंट नो, तो हम लोग इस जो चैप्टर करेंगे उसमें बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज को। इट इज नॉट अ टफ वन। एक तो ये है इसका, और ऊपर से क्या हो जाता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, अभी मैं इसके सबके मीनिंग समझाऊंगी, जस्ट आई एम राइटिंग डाउन डेफिनेशन ऑफ इट। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन किसके इक्वल हो जाए, राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए। वो किसके इक्वल हो जाए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और इस पॉइंट पे जो भी वैल्यू होगी फंक्शन की, एफ ऑफ ए के। चलो, ये तो हम लोगों ने एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है। अब हम जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है, देन यू नो उस फंक्शन का कोई ना कोई ग्राफ होगा। क्या होगा, कोई ना कोई इसका ग्राफ होगा ही होगा। तो अगर मैं किसी भी ग्राफ को बनाऊं, किसी भी एफ ऑफ फंक्शन, कोई भी दे रखा है एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर मैं इसके ग्राफ को बनाती हूं, इस तरह से मैंने बनाया, देखो, तो क्या मैंने पूरा ग्राफ कंप्लीट करते वक्त एक भी बार पेन को उठाया? नहीं उठाया। अगर मैं बताऊं कोई भी ग्राफ एफ ऑफ एक्स है, अगर मैं उस ग्राफ को बनाते वक्त एक भी बार पेंसिल को लिफ्ट कर लूं, तो देखो ये इस तरह से हो गया, यानी कि इसमें ब्रेकेज आ गई। अगर कोई भी ग्राफ में ब्रेकेज नहीं है, मींस नो ब्रेकेज, अगर आप एक वर्ड में समझना चाहते हैं, नो ब्रेकेज, ग्राफ में कोई ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए, कोई जंप नहीं होना चाहिए एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे पहुंचने के लिए, तो वो भी हमें क्या दिखाता है, कॉन्टिन्यूटी दिखाता है। अगर आप ग्राफ की हेल्प से देखना चाहते हैं कॉन्टिन्यूटी को, तो उस ग्राफ में कोई भी ब्रेकेज नहीं होना। अगर ग्राफ में ब्रेकेज नहीं है तो वो ग्राफ कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। और अगर ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, दैट मीन्स जो हमारा एफ एक्स, जो हमारा फंक्शन है, वो भी फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो ग्राफ की हेल्प से तो आपको समझ में आया ही थोड़ा बहुत कि अगर ग्राफ को बनाते वक्त, इफ आई एम नॉट लिफ्टिंग माई पेंसिल वंस इवन, देन दिस ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इफ आई एम लिफ्टिंग वंस अ पेंसिल, एक भी बार, फिर चाहे मैं लिफ्ट करूं चाहे ना करूं, देन what do we mean? If we lift pencil just or pen just for once while making any graph, that means अगर हम इस वैल्यू से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना चाहते हैं तो हमें जंप करना पड़ेगा। If we are jumping or this point or at this point the graph is having breakage, तो वो ग्राफ कहता है कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। अगर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है तो ये जो हमारा फंक्शन है ये भी कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। ये तो हो गया ग्राफ की हेल्प से। अब इस लिमिट का क्या मतलब है, ये जो लिमिट्स हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट लगाया है, इसका क्या मीनिंग है, अब हम वो देखते हैं। सपोज एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जिसकी हमें कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है।
पॉइंट किस पे, ए पॉइंट पे। एक वेरिएबल है तो ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है। सपोज ए की वैल्यू 0 हो गई, 1 2 3, एनी 1.5 3/2 कुछ भी हो सकती है ए की वैल्यू, बिकॉज ए कोई एक वेरिएबल है। अब एफ एक्स की वैल्यू या एफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी हम लोगों को किस पे चेक करनी है, इस पॉइंट ए पे। सपोज ये कोई पॉइंट ए है जहां पे हमें एफ एक्स की जो कॉन्टिन्यूटी है वो डिस्कस करनी है। इस पॉइंट ए पे हम लोग अगर लेफ्ट साइड से पहुंचे, लेफ्ट अप्रोच, सपोज हम यहां पर पहुंच गए बिल्कुल पॉइंट के पास में, इस ए यानी कि ए जो नेगेटिव है उसका मतलब क्या है कि हम लेफ्ट अप्रोच कर रहे हैं। आप अगर ध्यान दो तो अब जो क्वाड्रेंट बनाते हैं उसमें भी क्या होता है, अगर ये ओरिजिन है तो ये जो वैल्यूज होती हैं वो निगेटिव होती हैं और ये क्या होते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। वैल्यू तो वही होती है लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क होता है। यहां पर वैल्यू का मतलब निगेटिव नहीं है। ए नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सिर्फ नेगेटिव पर चेक करेंगे, नहीं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम लोग पॉइंट, अगर ये ए हमारे पास है, ये पॉइंट है हमारे पास ए, सपोज एक्स इज इक्वल टू ए है हमारे पास ये पॉइंट, तो हम इसके लेफ्ट साइड में चेक करेंगे, लेफ्ट साइड से इसके ऊपर अप्रोच करेंगे। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव वैल्यूज पे ही हम लोगों को देखना है, नहीं। ए कोई भी वैल्यू हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, बट होनी वो क्या चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। अब हम इसके ऊपर है, हम इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि हम इस साइड से इस पॉइंट पे पहुंचे। पॉइंट एक ही है हमारा, लेकिन एक बार हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं इस पॉइंट पे, एक बार हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। अगर हमारा फंक्शन जो वैल्यू है फंक्शन की, यानी कि अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, सपोज ये वैल्यू हो जाए हमारी 2 है, सपोज ये 2 है, तो अगर हम लेफ्ट साइड से पहुंचे ग्राफ पे तो हम 2 पॉइंट पे पहुंच गए, और जब हम राइट साइड से पहुंचे तो भी हम 2 पॉइंट पे पहुंचे, और जब हमने देखा कि एफ ऑफ ए की वैल्यू भी हमारी 2 आ गई तो क्या हो गया, ये तीनों पॉइंट 1 हो गए। जब तीनों पॉइंट 1 हैं तो इस तरह से ग्राफ हो जाएगा ना। फिर अगर इस तरह से तीनों पॉइंट 1 हैं तो ये जुड़ जाएगा आपस में, और अगर ये जुड़ गया दैट मीन्स इट हैज नो ब्रेकेज, और अगर कोई ब्रेकेज नहीं है तो वो फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। ये हमें यहां से पता चल गया। इसकी वैल्यू, इसका जो मीनिंग है वो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। इसका मतलब है कि हम लेफ्ट साइड से ग्राफ में हम लेफ्ट साइड से उस पॉइंट पे अप्रोच करेंगे जहां पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। इसका मतलब है कि हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे, और इसका मतलब है उसी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे। ये तो बात थी सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूटी की। अब हम देखते हैं डिसकंटिन्यूटी। अगर वो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगी, या तो ऐसा हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे, यहां पर एग्जिस्ट भी करना चाहिए, और ये क्या हो, एग्जिस्ट करे मीन्स ये जो भी हमारी वैल्यू हो, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो हमारी राइट हैंड लिमिट है, एक तो वो इक्वल हो और एफ ऑफ ए के इक्वल हो, ऊपर से वो फाइनाइट हो और एग्जिस्ट भी करें, फाइनाइट हो और एग्जिस्ट भी करें। अब वो कैसे, देखो एफ ऑफ एक्स, सपोज हम लोगों ने 1/x ले लिया और हमें इसकी डिसकंटिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी बतानी है जब x टेंडिंग्स टू 0, मतलब एट, इसकी हम कॉन्टिन्यूटी बताएं एट 0। अगर हम देखें तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1/0। यहां पर देखो, अगर हम इस फंक्शन को देखें एफ ऑफ एक्स को और हम इसकी कॉन्टिन्यूटी बताएं एट 0, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x की कॉन्टिन्यूटी कहां पर, 0 पे, तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1/0। दिस इज इक्वल टू इन्फिनाइट। क्या इन्फिनिटी कभी एग्जिस्ट करता है, ये तुम लोगों को बुक्स में पढ़ा जाता, बट इट नेवर एग्जिस्ट। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि उसकी जो लिमिट है, जो उसकी लिमिट है वो डू नॉट एग्जिस्ट है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। एक तो ये डिसकंटिन्यूटी का पार्ट हो जाएगा कि लिमिट ही ना एग्जिस्ट करे, इनफाइनाइट हो जाए। सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा कि हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना है। जैसे आपको ये ग्राफ देखो, ये इस वाले ग्राफ से देखो,
सपोज क्वाड्रेंट बनाते हैं। क्वाड्रेंट कैसे बनता है, क्वाड्रेंट की डेफिनेशन भी आप देख लो यहाँ पे। जब भी when two lines intersect each other at 90 डिग्री, यानी कि दो लाइन्स जब आपस में परपेंडिकुलर हो जाती हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो क्या बनाती हैं, क्वाड्रेंट बनाती हैं, जिसमें हर एक एंगल, दो लाइन्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन हो वाई एक्सिस होती है। चलो, ये तो था हमारा क्वाड्रेंट, जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब सपोज करो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये कैसे हो सकता है? देखो, अगर मैं सपोज यहाँ पे देखो, अगर मैं कोई एक फंक्शन बनाऊं जो यहां पर पहुंचा, सपोज ये कोई भी पॉइंट है 1,2, ठीक है, और ये तो हम लेफ्ट साइड से इस पॉइंट पे पहुंचे हैं, लेकिन अगर हम राइट साइड से पहुंचे तो वो पॉइंट यहां पर आ जाए, सपोज हो जाएगा 1,3, इस तरह से। अब देखो, क्या ये एक दूसरे से मिलते हैं आपस में? सपोज इस पर जो वैल्यू है हमारी फंक्शन की वो 1 आ जाए और इस पे वैल्यू हमारे फंक्शन की 2 आ जाए, क्या 1 इज इक्वल टू 2 है? नहीं है, ऐसा नहीं है। और ऊपर से देखो, जो हमारा ग्राफ है उसमें ब्रेकेज आ रहा है, यानी कि ये दो पॉइंट सेम नहीं है। अगर ये पॉइंट सेम नहीं है तो वो हमारा क्या है, फंक्शन इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इस एफ ऑफ ए पे हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अभी जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये तो अभी बस थ्योरी चल रही है। अभी जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी तो ये बस थ्योरी का एक पार्ट चल रहा है, जिसकी इमेज आपको अपने माइंड में सेटअप करनी है, किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब कुछ ऐसे फंक्शंस देख लेते हैं जो आपको याद होने चाहिए फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टू, जो कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं। कांस्टेंट फंक्शंस कैसे? सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 दे दिया, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज 3 दे दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 दे दिया, यानी कि जिसके ऊपर लिमिट का कोई असर ही नहीं होगा, चाहे हम लेफ्ट साइड लिमिट देखें चाहे हम राइट हैंड साइड लिमिट देखें। जैसे ये है, ये वाला ग्राफ देखो, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर 2 होता, तो चाहे हम लेफ्ट अप्रोच करें चाहे हम राइट अप्रोच करें, ये 2 ही आता, हमेशा 2 आता। तो क्या हो जाएगा, ऐसे फंक्शंस क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट फंक्शंस जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं हमेशा। टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं हमेशा अपने डोमेन में। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स, ये सब क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं हमेशा अपने डोमेन में। पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, सपोज एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, एक्स क्यूब एंड सो ऑन, मतलब एक्स टू द पावर एन जो भी होगा, प्लस एक्स टू द पावर एन -1 प्लस एंड सो ऑन, ये सब क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। लॉग जो होता है वो हमेशा ओपन इंटरवल 0, पे, यानी कि लॉग 0 से ज्यादा बड़ा, मतलब 0 + 1 + 2 + 3 इस तरह से जो भी होगा, ओपन इंटरवल 0, में ये हमेशा क्या होता है, लॉग का फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। चलो, थ्योरी तो हमारी हो गई। अब हम क्वेश्चंस करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें हमें डिस्कस करनी है इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, और जिसके लिए हमें एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, x + 2 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1 और x - 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। अब देखो, यहाँ पर a पॉइंट जो था हमारा वो क्या है, 1 है, जो हम लोग लिखते थे लिमिट x टेंडिंग्स टू a माइनस और x टेंडिंग्स टू a प्लस, वो हमारा पॉइंट यहाँ पर a क्या है, 1 है, यानी कि हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कहाँ पर बतानी है, 1 के अलोंग। ये तो एक पॉइंट हो गया, लेकिन हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है। तो देखते हैं किस तरह इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर हम लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 माइनस लें, तो देखो 1 और 1 से छोटी वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएंगी, 1 और 1 से छोटी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी एफ एक्स की। अगर हम यहाँ पर देखें तो जब भी हम लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 हो जाएगा हमारे पास, जब हम इसको इलिमिनेट करेंगे इसके साथ में,
और एफ एक्स की वैल्यू जो होगी इसके करस्पॉन्डिंग वो यहाँ पर पुट हो जाएगी। लिमिट को कैसे रिप्लेस करना है उसको ध्यान से देखो बेटा। जब भी 1 माइनस लिखा होगा, a माइनस लिखा होगा एफ ऑफ एक्स, तो उस a की वैल्यू को हम लोग पूरा एक नंबर मान लेंगे जिसके अलोंग हम लोगों को डिस्कस करना है। यहाँ पर 1 है दोनों में कॉमन, तो 1 लिख लिया। और एफ एक्स की वैल्यू इस 1 माइनस के करस्पॉन्डिंग यहां से देखो क्या थी, जब x या तो 1 है या 1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू है x प्लस 2। अब लिमिट x टेंडिंग टू 1 है तो वो यहां पर पुट हो जाएगी और लिमिट हमारी खत्म हो जाएगी, तो ये जाएगा 1 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 सॉरी दिस इज इक्वल टू 3। ये हमारी क्या कौन सी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखो कैसे निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। जब भी देखो 1 प्लस ए प्लस के लॉन्ग जब भी हम करेंगे तो इसको सिंपल हम a बना देंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, और इस प्लस 1 के अलॉन्ग जो भी वैल्यू इसके पास है वो यहां पर पुट कर देंगे। देखो जब 1 से बड़ा है x, जब 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या है, x माइनस 2 है। यहाँ पर 1 पुट करेंगे, माइनस 1 आ जाएगा। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारी है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, नहीं है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है हमारा डिसकंटिन्यूअस है एट 1, लेकिन वैसे फंक्शन क्या है हमारा, एक पॉलिनोमियल है। अगर ये फंक्शन पॉलिनोमियल है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा ऑलवेज, लेकिन डिसकंटिन्यूटी की इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूट है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1, लेकिन बीइंग अ पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 1 के अदर देन ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। ये तो बात थी हमारी लिमिट के अकॉर्डिंग। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनेगा, देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, पहले तो क्वाड्रेंट बनाते हैं। एफ ऑफ एक्स को सपोज कर लो ये y है, क्या कर लें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक ही हमारा हो गया। देखो अब हम की पॉइंट्स को हमेशा रखेंगे। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें, यहाँ पर क्या कर दें, x की वैल्यू 0 कहां पर होगी, इस लाइन पर होगी ना। यहीं पर तो x इज इक्वल टू, ये y होता है ना, तो x इक्वल टू 0 ही होता है यहाँ पे। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 2 है, यानी कि 1 2 सपोज कहीं यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,2। इस तरह से तो लिखते हैं इसको पॉइंट को। अब नेक्स्ट क्या देखें, अगर हम x की वैल्यू -2 पुट कर दें, 1 2 -2, तो ये y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो y इक्वल टू 0 इसमें मिलेगा, x इक्वल टू x इज इक्वल टू x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है, y एक्सिस पे हमारा x 0 होता है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और ऑब्वियस सी बात है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये हमारी हो गई। अब इस पॉइंट पे देखो, अगर y इज इक्वल टू x माइनस 2 देखें, अगर हम x की वैल्यू सपोज करो यहाँ पर 2 रख दें, x की वैल्यू 1 2 यहाँ पर आएगी, x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यही पॉइंट मिल जाएगा हमको। ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट कौन सा, 2,0। अगर हम, ये तो थी 2 पे, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें, अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दें, सपोज कहीं यहां पर आएगा ये पॉइंट, तो देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा -2, यानी कि ये पॉइंट कहीं यहां पर आएगा, x इज इक्वल टू 0 बट y इज इक्वल टू -2 है, तो 0, -2 हो जाएगा। तो ये लाइन, अब देखो ये दो लाइंस आपस में अलग अलग हैं। एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाने के लिए हमें जंप करना पड़ेगा, और अगर जंप करना पड़ेगा तो ये कैसा हमारे पास ग्राफ हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब आपने दोनों तरह से देख लिया ना कि कैसे हम लोगों ने डिसकंटिन्यूटी को शो किया है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड इवन विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपको पुट करना आ गया होगा आई थिंक, कि अगर हम कोई भी पॉइंट a के a माइनस के लॉन्ग जब हम रखेंगे, यहाँ पर a माइनस हमारा क्या था, 1 था, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि a आ जाएगा, माइनस हट जाएगा, और ये माइनस किससे रिप्लेस हो जाएगा, f ऑफ x की वैल्यू से, जो हमें क्वेश्चन से मिलेगी। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखो f ऑफ x इज इक्वल टू x और x स्क्वायर दे रखा है। अब देखो, और x इज इक्वल टू 0, यानी कि अब हमारा a क्या है, हमारा यहाँ पर 0 है।
इसका ग्राफ बनाते हैं। जब हमारा x छोटा है 0 से, यानी कि x की क्या हो जाएंगी नेगेटिव वैल्यूज, तो ये ग्राफ इस साइड को बनेगा, और x बड़ा है 0 से तो ये ग्राफ इस साइड बनेगा। ये चीज आपको ग्राफ को या इन पॉइंट्स को देख के एज्यूम करनी पड़ेगी और अपने आप सोचना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर y इज इक्वल टू एक्स है हमारे पास, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। एक स्ट्रेट लाइन होती है जो 45 डिग्री के एंगल पे बनती है इस तरह से, और ये लाइन इस साइड नहीं आएगी क्योंकि x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स ये इसी साइड जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, हमेशा ग्रेटर है और इक्वल है 0 से। तो इक्वल तो 0 के ये हो जाएगा और ग्रेटर 0 से ये हो गया। तो इसने ये वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई किया। अब एक्स स्क्वायर देखना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक काइंड का पैराबोला होता है। अब जो पैराबोला इस तरह से बनता है, लेकिन इसमें वैल्यू क्या है, x की लेस देन 0 है, तो ये पैराबोला सिर्फ और सिर्फ इस क्वाड्रेंट में बनेगा, सिर्फ और सिर्फ इस क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि x की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो ये इस क्वाड्रेंट में बनेगा। अगर कोई भी कंडीशन ना दी होती तो हम पूरा इस तरह से पैराबोला बनाते, फिर ये इस तरह का पैराबोला बनाते। लेकिन इसने कंडीशन हमें क्या गिवन है कि x की वैल्यू 0 से लेस है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस क्वाड्रेंट में पॉसिबल है। तो हम लोगों ने इस तरह से बनाया पैराबोला। अब देखो आप, क्या ये कहीं पे ब्रेक हो रहा है, नहीं ना। अब ये अगर कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है तो ये फंक्शन क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूअस है। एक बार इसका LHS और RHS भी देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू, अब यहाँ पर a क्या है, हमारा 0 है, माइनस f ऑफ x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस f ऑफ x की होनी चाहिए, और वही क्या होनी चाहिए, f ऑफ 0 के इक्वल होनी चाहिए। अब आप देखो 0 माइनस, देखो दो कंडीशन, ये और ये कंडीशन तो इस वाले में गिवन है। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, सॉरी ये दो कंडीशंस, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमारा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, यानी कि लिमिट, अब ये वाला माइनस हट जाएगा ना इस f(x) के साथ में, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, a रह जाएगा ना यहाँ पर, और ये माइनस किसको रिप्लेस कर देगा, f(x) की वैल्यू को इस फंक्शन से जो कि है एक्स स्क्वायर। ये किसके इक्वल होनी चाहिए, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस की वैल्यूज f(x) में कहां पर है, यहाँ पर है, तो ये एक्सचेंज कर देगा f(x) प्लस की वैल्यू को इस f(x) से इस प्लस को चेंज कर देगा, तो ये जाएगा x, और ये देखो x इक्वल टू 0, ये दो कंडीशन तो इसी में गिवन है, यानी कि x अगर ग्रेटर है 0 से या x की वैल्यू 0 है, उस टाइम पे f(x) की वैल्यू क्या है, x है, तो यहां पर आ जाएगा x, और किस पे, 0 पे, यानी कि 0 हो गया। 0 अगर वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब देखो अगर हम x स्क्वायर की जगह पे 0 रिप्लेस कर दें, x की जगह पे x स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, 0 इसको रिप्लेस कर देंगे अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को, ये भी 0 और ये भी 0, देखो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दैट मीन्स ये जो हमारा फंक्शन है क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। नाउ आई होप कि आपको कॉन्टिन्यूटी का बेसिक जो स्ट्रक्चर है, क्या होती है कॉन्टिन्यूटी, किस तरह से हम लोग इस लिमिट को रिप्लेस कर देते हैं माइनस को f(x) के साथ में वैल्यू से फंक्शन की, वो आपको समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एक बार आपका कॉन्टिन्यूटी चैप्टर कंप्लीट होगा फिर हम इसको देखेंगे कि हम इन क्वेश्चंस को ही विद इन 5 to 10 सेकेंड्स किस तरह से सॉल्व करेंगे इफ यू आर गोइंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो बने रहिए मैथ्स प्लस लर्निंग के साथ में, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी और अच्छा कंटेंट मिलेगा, और आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत शानदार मिलेंगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़िए।